हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं और अपनी गवर्नमेंट पर भी एक क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा हूं। जब आपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम ले लिए जो सरकार खुद कंडक्ट करवाती है, तो इन सभी एग्जाम्स की, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहा जाता है, तो इनकी जरूरत क्या थी? जब बच्चे ने क्लास 12th का एग्जाम पास कर लिया, तो इन सब एग्जाम्स की उसको रिक्वायरमेंट क्या है? या तो आप कह दीजिए कि 90% लाने वाला बच्चा भी इन एलिजिबल है, उसे कॉलेज में एडमिशन का कोई राइट नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को जो आपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया है, या तो वो फर्जी है या फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे ने 15-16 साल लगा करके कठोर परिश्रम किया और 95%, 98% और अब तो 100% भी एग्जाम्स में बच्चे मार्क्स ला रहे हैं, और ये एग्जाम भी तो बोर्ड का आपने ही करवाया था। तो जब बच्चा 99-100% मार्क्स लाता है, तो वो कोई एक दिन की मेहनत नहीं होती, वो उसके 15-16 सालों का कठोर परिश्रम होता है। और जब बच्चे ने इतने मार्क्स आपके ही द्वारा दिए गए बोर्ड एग्जाम में ले लिए, तो क्या उस बच्चे का इतना भी राइट नहीं बनता कि वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए? क्या क्लास 12th के मार्क्स की इतनी भी वैल्यू नहीं रही है? तो मैं ये पूछना चाहता हूं अपनी सरकार से, जब आपको ये कंपटीशन एग्जाम्स ही लेने थे, तो आपने बच्चों को 12th बोर्ड एग्जाम देने के लिए क्यों कहा? और मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा 12th के बोर्ड में फेल हो जाए और कंपटीशन एग्जाम में पास हो जाए, तो क्या आप उसको एडमिशन दे देंगे? आप नहीं देंगे। तो आप बोर्ड की भी वैल्यू रखना चाहते हो और कंपटीशन एग्जाम की भी। तो बोर्ड की वैल्यू रही कहां, जब आपने खाली बोर्ड के बेस पे बच्चे को एडमिशन दिया ही नहीं। तो मेरी सरकार से यह दरख्वास्त है कि बोर्ड एग्जाम की जो परसेंटेज है उसको जरूर आधार बनाए, अगर कंपटीशन एग्जाम भी करवाना चाहते हैं तो भी। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि बच्चे 99-100% मार्क्स लेकर के आए, मगर वो बच्चे किसी कारणवश कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, और आज उन इतने होशियार बच्चों को छोटे छोटे कोर्सेज में एडमिशन लेकर के अपने आप को संतुष्ट करना पड़ रहा है। या फिर वो बच्चे लाखों करोड़ों रुपए लगा करके प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। तो ये बहुत ही जो है दिल को दुख पहुंचाता है कि एक बच्चा जिसने 15-16 साल मेहनत करके 90% से ऊपर मार्क्स ला करके, इतनी मेहनत करके वो बच्चा यहां तक पहुंचा, और खाली एक एग्जाम में अगर उसके नंबर कहीं थोड़े कम रह गए, तो आपने उसको जो है एक रेस से ही हटा दिया। और दूसरी बात मैं ये भी करना चाहता हूं कि जब बच्चे ने क्लास 11th और 12th के एग्जाम दिए, तो 11th के एग्जाम्स 11th में हुए, 12th के एग्जाम्स 12th में, और हर एग्जाम के बीच में उसको कई कई दिन की छुट्टियां मिली। और यही प्रोसीजर नर्सरी से लेके 12th तक रहा कि बच्चे का हर एग्जाम के बीच में उसको गैप दिया गया प्रिपरेशन का। और कभी भी 2 क्लासेस के एग्जाम बच्चे के इकट्ठे नहीं लिए गए, तो फिर ये जागती बच्चे के साथ कंपटीशन एग्जाम में क्यों बच्चे का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 11th एंड 12th पूरा सिलेबस एक ही दिन में पूछ डालते हो? बच्चे को जब आपने क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम करवाया, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायो या मैथ्स के एग्जाम के बीच में 5-5, 10-10 दिन की छुट्टियां दी। फिजिक्स का एग्जाम अलग दिन, केमिस्ट्री का अलग दिन, मैथ्स का अलग दिन। लेकिन
जब आपको जेई करवाना था, जब आपको नीट करवाना था, या और कॉमर्स और आर्ट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाने थे, तो क्यों सारा सिलेबस एक ही दिन में पूछ डाला? क्या ये एग्जाम धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस में नहीं हो सकते थे? क्या कंपटीशन एग्जाम में फिजिक्स अलग दिन, केमिस्ट्री अलग दिन और बायो अलग दिन या मैथ्स अलग दिन ऐसे नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है। इससे और बेटर रिजल्ट्स आएंगे और बेटर बच्चों को अपनी काबिलियत शो करने का मौका मिलेगा। तो आप ये जो बच्चों के ऊपर बर्डन डाल देते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा उठाकर ले जाते हैं कोचिंग संस्थान, जो लाखों रुपए लगा करके माँ बाप अपने बच्चों को अपनी गाढ़ी कमाई को लगा करके कोचिंग संस्थान के पास भेजते हैं। उनके लाखों रुपए मैंने बर्बाद होते देखे हैं। और कारण इतना जबरदस्त सिलेबस, इतना जबरदस्त प्रेशर बच्चे पर एक ही दिन में थोप दिया जाता है। और अगर आपको यही प्रेशर डालना है तो इसकी आदत बच्चे को क्लास 10 से डालनी शुरू करिए ना। वहां भी उसके बोर्ड एग्जाम सारे सब्जेक्ट्स के एक ही दिन में रख दीजिए। क्यों बच्चे को ऐसी तैयारी के लिए आप जो है तंग कर रहे हैं कि बच्चे को आपने एक ही दिन में इतना बर्डन डाल दिया? ये गलत है। आप लोगों को या तो अपनी तैयारी वैसी करवाइए या फिर अपने सिस्टम को बदलिए, या तो कंपटीशन एग्जाम को बदलिए या फिर बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बदलिए। तभी जाकर के बच्चे को न्याय मिल पाएगा। और जिन बच्चों ने बोर्ड में 95% या 100% मार्क्स गेन कर लिए, उनको भी कुछ वैल्यू दीजिए। ये नहीं है कि आपने उनको छोड़ दिया बीच रास्ते कि जाओ अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं, अगर तुमने एक एग्जाम क्लियर नहीं किया तो ये काम अब बदल दीजिए। सिस्टम को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग अब कोचिंग संस्थान के साथ सस्ते मेडिकल कॉलेज, सस्ते इंजीनियरिंग कॉलेज भी दीजिए। और सस्ते का मतलब 10-15 लाख रुपए साल की फीस नहीं, 50,000 या लाख या 2 लाख रुपए साल की फीस। तो ऐसे मेडिकल कॉलेजेस बनाइए, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाइए। ये लाखों रुपए की फीस वाले जो कॉलेजेस हैं, इनको सरकार को रेगुलराइज करना चाहिए। इनकी फीस को भी ध्यान में रखना चाहिए। आम आदमी की भी सोचिए और मेहनत करने वाले बच्चे की भी। तो मेरी सरकार से एक यही अपील है कि या तो आप कंपटीशन एग्जाम को स्प्लिट करके लीजिए कि फिजिक्स अलग दिन, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इन सबका पेपर अलग अलग दिन होना चाहिए बोर्ड एग्जाम की तरह, ताकि बच्चे के साथ पूर्ण न्याय हो। ये नहीं कि बच्चे पर एक साथ इतना प्रेशर डाल दिया जाए। होप मेरी ये बात सरकार तक जरूर जाएगी। धन्यवाद।